हेलो बच्चों, आज हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कुछ परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, संख्यांकी संबंधित होती हैं। ठीक है, तो एक होती है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले नंबर आता है किसका? प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनीशन क्या होती है? देखो, हम इसकी आप लोगों को परिभाषा सिखाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप लोग, जैसे आप लोगों ने देखा हो, आप लोग कोई चीज़ काउंट करते हो, मतलब कोई चीज़ को गिनते हो, तो जो चीज़ हमको गिनने में सहायता करती है उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो जो वस्तुएं हमें गिनने में सहायता प्रदान करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। मतलब जिन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब कौन कौन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे चलती रहती हैं। तो जिनसे हम कोई वस्तु को गिनते हैं या काउंट करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? या आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक से शुरू होने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे ही बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर नंबर आता है किसका? पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर्स। तो होल नंबर प्राकृतिक, देखो होल नंबर की परिभाषा क्या होती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं को शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होती हैं। मतलब अगर प्राकृतिक संख्या जो होती है, जब प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 थी। ठीक है, अगर मैं इसमें 0 जोड़ दूं, ठीक है, तो वो कौन सी नंबर बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल या मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, अभी प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 थी। अब हमने आगे क्या कर दिया? देखो 0 कर दिया है, तो 0 कर दिया, तो 0 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो आप लोगों को नॉर्मल परिभाषा ये रखनी है याद कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होती हैं, या शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। फिर नंबर आता है किसका? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं धनात्मक, एक शून्य होता है। ठीक है, पूर्णांक में क्या होता है? शून्य एवं धनात्मक एवं ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों नंबर होते हैं। धनात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे प्राकृतिक डेफिनेशन आप देखिए जो हम लोगों ने लिख के रखी है, क्या प्राकृतिक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से जो संख्याएँ प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएँ कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक वो होते हैं जिनमें प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी संख्या रेखा निरूपित की है तो इस साइड यहाँ पे एक होता है 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 0 नंबर होता है। ठीक, और इस साइड में होता है +1 +2 +3, इस तरीके से होते हैं। इधर साइड क्या होता है? -1 -2 -3। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक की डेफिनेशन आप लोगों को याद हो गई हो। आप लोग कॉपी लेके लिखते जाइए, कॉपी ले लीजिए, आप एक एक लिखते जाइए डेफिनेशन। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भी इसके दे दूंगा। ठीक है आप लोगों को। तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? देखो, सम संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्याओं को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ठीक, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 0। ठीक है, लास्ट में 0 हो। तो आप लोगों को डेफिनेशन क्या याद रखनी है? आप लोगों को डेफिनेशन याद रखनी है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित, मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए। ठीक है, जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएँ बोलते हैं। ठीक है, फिर आती हैं विषम संख्याएँ। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। विषम संख्याएं होती हैं
विषम संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। अभी देखो सम संख्या कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या होता है 1, 3, 5, 11 ये सब कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। ठीक है, अब आती हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो आप 2 ले लो, 2 देखो 2 से कट जाएगा, 2 बन जाए मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। और 2 किससे कट जाएगा, 2 1 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 2 2 से कट जाएगा और 2 1 से कट जाएगा। तो जैसे 3 है, 3 3 से ही कटता है और 1 से कट जाएगा। अगर 7 क्या 7 7 से कट जाएगा और 7 1 से कटे, इसके अलावा किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2 3 4 ये नंबर मेरे सब क्या दे रखे हैं, अभाज्य संख्याएं दे रखे हैं। 2 3 5 7 ये सब कैसी होती हैं, अभाज्य नंबर होते हैं, ठीक है। तो और क्या होता है इसमें नोट हम लोगों ने क्या दिया, देखो सबसे छोटी, अगर कोई आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 1 क्या होती है, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब 1 देखो 1 क्या होती है, 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि 1 कैसी, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर आती है क्या, फिर हमारे पास आती हैं भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो वे संख्याएँ जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसकी हम आप लोगों को एक दूसरी डेफिनेशन बताते हैं कि देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों। कितने गुणनखंड हो, 3। तो उन संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 देखो यहाँ पे 4 दिया गया, तो 4 देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड। इसके कितने गुणनखंड हो गए, देखो 3 गुणनखंड हो गए। तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। और अगर आपसे पूछे कोई सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और फिर आती हैं सह अभाज्य संख्याएँ। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएँ। सह अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या लोग बोलते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जिसका मासा 1 हो, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती। अब इसकी डेफिनेशन सबसे सरल तरीका क्या है कि वे संख्याएं जिनका मासा कितना होता है, 1 होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मासा कितना हो, 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। और क्या होगी डेफिनेशन, देखो और डेफिनेशन क्या, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा नहीं तो उसका मासा हमेशा कितना निकलेगा, 1। मासा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आप लोग कक्षा 5 में पढ़ चुके होंगे। तो जैसे हमारे पास एक विकल्प दिए 4 और 9, अगर 4 और 9 का मैं मासा निकालूँ तो 1 निकल के आएगा। ऐसे ही इनका सबका मासा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं हम डेफिनेशन कुछ। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं ये, ठीक है। तो इसलिए मैं यहीं से बेसिक से स्टार्ट कर दिया हूँ आपका मैथ। तो युग्म अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, युग्म अभाज्य ऐसी अभाज्य संख्याएँ जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2। जैसे अब यहाँ पे क्या दिया, 11 और 13। अगर देखो मैं 13 माइनस 11 करूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा। अंतर में कभी माइनस चिन्ह का डिफरेंस नहीं, चाहे आप 11 में से, चाहे आप 11 में से 13 घटाएं या 13 में से 11 घटाएं, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक, कोई अंतर नहीं होता उसमें, ठीक है। तो अंतर कितना हो, 2 हो, तो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 11 और 13, ठीक है। चलिए और हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q, किसमें, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q क्या हो, पूर्णांक हों,
एवं Q बराबर नॉट जीरो, मतलब Q बराबर जीरो ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 3/4, 5/6 ये सब मेरी कैसे नंबर है, परिमेय नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम 1/2 मतलब अपॉन में लिख सकें या बटे में लिख सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब अपरिमेय संख्या हम लोग देख लेते हैं। अपरिमेय क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं इनको बोलते हैं इनरेशनल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इनरेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या क्या होती है, उनको लिखा जा सकता था, अपरिमेय क्या नहीं लिखा जा सकता, केवल इतना याद रखना, नहीं लिखा जा सकता, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं एवं Q = नॉट जीरो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे √2 है, √15 है, √2 है, 5⁻⁴ है, पाई है, ये सब कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जितनी भी वास्तविक परिमेय संख्या होती हैं या अपरिमेय संख्या होती हैं, सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, 2 √7 + 4 - 2। ठीक है, तो फिलहाल में जितनी भी संख्या होती हैं सभी टोटल कैसी होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर होता है कुछ काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर, ऋणात्मक संख्या होती है जिसके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है, ऋणात्मक संख्या वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे -√2 और -√5 है। ठीक है, तो आप लोग ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने दी हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी बना लीजिए, उस पर आप लोग लिखिए और उसको लर्न कीजिए। ठीक है, और आप लोग लिख के ग्रुप में लिख के अपनी कॉपी में फ़ोटो खींच के भेजिए। ठीक।